मंडलेश्वर शहर में गुरुवार रात एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में मिलने से सनसनी फैल गई थी। मृतक की पहचान राजू देवले के रूप में हुई है। मृतक राजू का अपने ससुराल में विवाद चल रहा था, जिसको लेकर वह मंडलेश्वर आया था। राजू के परिजनों ने उसके ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए शव को अम्बेडकर चौराहे पर रखकर विरोध किया था। मृतक के पिता सोमा मानसिंह देवले ने बताया कि मेरे लड़के का ससुराल पक्ष से विवाद था। उसके साथ 3 महीने पहले भी मारपीट की गई थी। उसकी षड्यंत्र पूर्वक हत्या की गई है। उसकी बाइक का एक्सीडेंट हुआ नहीं दिख रहा है। उसकी सिर्फ टंकी तोड़ी गई है। सामने का हिस्सा एकदम सही हालत में है, जो संदिग्ध लग रहा है। इस घटना की निष्पक्ष जांच होना चाहिए। मंडलेश्वर एसडीओपी मनोहर सिंह गवली, कसरावत टीआई राजेंद्र बर्मन और महेश्वर टीआई जगदीश गोयल की समझाइश के बाद परिजन ने चक्का जाम खुलवाया था। एसडीओपी मनोहर सिंह गवली ने बताया कि राजू पिता सोमा देवले का पारिवारिक विवाद ससुराल में चल रहा था। वह गंभीर अवस्था में चौली फाटे के पास मिला था। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। सर, अभी जो बाहर चक्का जाम हुआ है शव रख के, पूरा मामला क्या है सर? ये राजू पिता सोमा जो है निवासी काटकोट फाटे का है। इसकी ससुराल सोमाखेड़ी के पास ग्राम पुलावड़ में है। इनका पारिवारिक विवाद पूर्व से पति पत्नी का चल रहा था। ये किसी बात को लेकर कल अपने ससुराल बातचीत के लिए आया होगा, तो संबंधित मृतक जो है अपने ससुराल में बातचीत करने के दौरान कुछ इनकी आपस में कहासुनी ससुराल पक्ष से हुई थी। उसके बाद ये जो है वापस यहाँ आ गया था मंडलेश्वर। यहाँ से फिर वापस जब मोटरसाइकिल लेने के लिए गया और वापसी में जब पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा के और आगे चोली रोड पर जो है एक टर्न के वहाँ पर ये इसकी मोटरसाइकिल और संबंधित जो है व्यक्ति मृत अवस्था में और मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त अवस्था में हमको मिली है। इस संबंध में जो है उनका परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष के द्वारा कोई मृतक के साथ घटना घटित की गई होगी। इस संबंध में हमारे द्वारा जांच की जा रही है और जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे उसके अनुसार तदनुसार कार्रवाई हम करेंगे। सर, ये भी आरोप लगे जा रहे हैं कि बताया जा रहा है कि यहाँ से उसको पुलिस के कोई 2 जवान या अधिकारी वहाँ लेकर गए थे हमरा होके उसको, और उनके माता पिता यहीं बैठे रहे थे और उसको वहाँ ले जाके जो भी बात होना थी करके उसको मोटरसाइकिल से रवाना कर दिया था। मेरा ये कहना है सर कि यदि हम पुलिस वाले किसी को हमरा लेके जाते हैं थाने से, तो उसको वापस थाने पे लाना चाहिए था। उसको वहीं अगर छोड़ दिया गया है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? इस संबंध में चूँकि उनका ये कहना था कि हमको हमारी गाड़ी दिलवा दी जाए, तो गाड़ी दिलवाने के लिए पुलिस वहाँ गई थी। और पुलिस इसलिए गई थी कि इनका आपस में गाड़ी लेने को लेके कोई विवाद ना हो जाए। इस बात को लेके पुलिस साथ में लेके गई थी और वहाँ पर संबंधित मृतक की मोटरसाइकिल जो है पुलिस ने मृतक को दिलवा भी दी थी। मृतक चूँकि मोटरसाइकिल लेके आगे निकल आया, पुलिस भी उसके पीछे पीछे आ ही रही थी। इतने में क्या हुआ कि संबंधित मृतक के ससुराल पक्ष वालों को पुलिस ने थोड़ा अपनी तरफ से समझाइश भी दी है कि भाई इस प्रकार से विवाद न करें। इस कारण से कुछ अंतर रहा होगा उसके पुलिस के और उसकी गाड़ी आगे निकलने को लेकर। इसी बीच में जो है ये जो है रोड के किनारे इसकी गाड़ी क्षतिग्रस्त अवस्था में। सर, परिजनों की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाने आया था और उसके साथ में मारपीट भी की गई थी पहले। तो सर, उस संबंध में मेरा थोड़ा सा आपसे जानना है कि क्या अगर कोई मारपीट किसी के साथ हुई हो तो सबसे पहले उसके मेडिकल करवाया जाना था, क्या वो करवाया गया था यहाँ पर सर, या उसको सीधे ही लेके वहाँ चले गए थे? नहीं, उस संबंध में क्या हुआ कि उनका कहना था कि हमारा पारिवारिक मामला है, हमको हमारी मोटरसाइकिल दिलवा दी जाए। इसी उद्देश्य से चूँकि पारिवारिक मामला था और चूँकि वो संबंधित मोटरसाइकिल दिलाने की बात कही गई थी उसके द्वारा, इस कारण से पुलिस ने उसको उस समय मोटरसाइकिल दिलवाई थी उसके मृतक को। सीधा है कि यहाँ उसका मेडिकल उस वक्त नहीं करवाया गया था। उसके द्वारा और वो अभी जो आपके मामला होने से रिपोर्ट के संबंध में उनका कहा कि हम आपस में निपट लेंगे, इस कारण से उसके द्वारा इनकार किया गया था। इसी कारण से जो है उसका अलग से उस समय रिपोर्ट नहीं लिखी गई। अभी फिलहाल क्या कार्रवाई की जा रही है? इस संबंध में मृतक परिजनों के द्वारा जो है रिपोर्ट लिखाई जा रही है। जी। उसकी रिपोर्ट लिखने के बाद उनके बयान लिए जाएंगे और जो भी मृतक की घटना को लेके जो तथ्य आएंगे उसमें आवश्यक कार्रवाई करेंगे। जी, एक और एफआईआर दर्ज हो रही है जो मारपीट के संबंध में है। उसके पिता द्वारा कहा गया है कि उस पूर्व में जो झगड़ा हुआ था उसकी रिपोर्ट के संबंध में तो पुलिस के द्वारा उनके पिता की तरफ से जो वाकयाती साक्षी है उनकी तरफ से रिपोर्ट लिखी जा रही है। क्या इसकी तकनीकी जो एफएसएल से भी जांच करवाई जा रही है? एफएसएल अधिकारी से मौके की जांच कराई जा रही है और जो भी है बारीकी से जांच होगी इसमें।
धामनोद समाचार के सभी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बने हुए बेल आइकन पर प्रेस करो और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।